Hello students of class 7. Here your science class in which chapter 2 nutrition in animals. This chapter is being taught you today. In the previous chapter we have learned that green plants can make their own food by the process of photosynthesis. इससे पूर्व के चैप्टर में आपने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं द्वारा स्वयं से तैयार करते हैं. अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेकिन इसके विपरीत जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करते हैं. वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं. वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड फूड फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी पर मौजूद इंसान भी अपने भोजन के द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं और जो शरीर के कोई अंग या हिस्सा डैमेज आ जाता है तो उसकी रिपेयरिंग भी भोजन के माध्यम से ही होता है. एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और अपने शरीर में एनर्जी को इकट्ठा करते हैं जिससे जीवन उनका सुगमता से चल सके. एनिमल न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो जानवरों का जो पोषण है, ये पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जो भोजन को लेने के उपरांत जीव जंतु इसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में. तो डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ये पोषण को पाने के लिए अलग अलग जो प्रक्रिया है, आइए इसके बारे में हम लोग इसका जिक्र करते हैं कि देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. 5 प्रकार है, 5 प्रकार के स्टेप्स हैं जिसके द्वारा जानवर या जीव जंतु अपना पोषण करते हैं. दीज आर इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एगेशन. ये 5 स्टेप्स हैं. आइए इसके पहले सबसे पहले वाले पॉइंट इंजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं. The process by which the body is taken inside the body of an organism is called ingestion. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भोजन को अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, जिससे कि जीव जंतु इस प्रक्रिया को इंजेशन बोलते हैं. When we put food into our mouth with hands, जब हम लोग हाथ से भोजन को अपने मुंह में रख लेते हैं, एंड वी आर इंजेस्टिंग द फूड, और जब इस भोजन को हम लोग खा रहे होते हैं, तो हाउएवर डिफरेंट एनिमल्स इंजेस्ट फूड इन डिफरेंट वेज. जबकि दूसरे जीव जंतु जो है भोजन को दूसरे तरीके से खाते हैं, उनके खाने की प्रक्रिया कुछ अलग है. एंड हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस, और इसके लिए उनके अंग कुछ अलग होते हैं. मनुष्य के अंगों से कुछ उनके अंग अलग होते हैं. डाइजेशन, किया हुआ भोजन का पाचन कैसे होता है, आइए इसके बारे में जानें. The food of most animals consists of complex, insoluble substances which cannot be absorbed by the animal's body
भोजन जो जानवर करते हैं उसका अधिकांश भाग बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है जो जानवरों की बॉडी को ऑब्जर्व तत्काल से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स, इन तत्वों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने वाली जो प्रक्रिया है, इन सोलोबल फूड सबस्टेंसेज इनटू सिंपल, और जो ना घुलने वाले तत्व उसमें मौजूद होते हैं उनको घुलने लायक बनाए जाने की जो प्रक्रिया है, तो सोलोबल फूड सबस्टेंसेज विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज, और जो शरीर के अंदर मौजूद होता है पाचन क्रियाओं में सहायक जो रासायनिक तत्व जो शरीर के अंदर मौजूद होता है, वह इन सोलोबल फूड के साथ में मिलकर उसको सोलोबल बनाता है, उसको घुलनशील बनाता है। वैसे तत्वों को प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, और उसको जब पचाने लायक स्थिति में बना दिया जाता है वैसे भोजन को, तो इसे ही हमें पाचन क्रिया बोलते हैं। लेट अस कम टू नो अबाउट absorption. The process in which the simple soluble digested food substances are absorbed into the blood is called absorption. और जिस प्रक्रिया से खाए हुए भोजन को पचने की स्थिति में बना देने, उसके जितने भी तत्व हैं पचने की स्थिति में बना देने के उपरांत जब वह ब्लड में शामिल हो जाता है, तो इसी को अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द ऑब्जॉर्ब्ड एसिमिलेशन, द ऑब्जॉर्ब्ड सिंपल सोलुबल फूड सबस्टेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। और जो कड़े तत्व जिसे पाचन क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे तत्वों में बांट दिया जाता है, सिंपल हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, तो वैसे भोजन को एक जगह से दूसरे पार्ट्स में भेजने की जो प्रक्रिया है, जहाँ पर दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी, वहाँ पर इनका यूटिलाइज किया जाता है। इस ऐसे भोजन से भी बचे हुए भोजन के रासायनिक तत्वों से काम लिया जाता है। कौन सा काम लिया जाता है? एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। इससे शक्ति प्राप्त होता है, शारीरिक रूप से वृद्धि की जाती है, एंड इसका कहीं भी बॉडी में अगर कोई चीज़ का टूट फूट हो गया हो, किसी कोशिकाओं के मरम्मत वगैरह ये सब जो की जाती है उसमें काम लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यही प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन कहलाता है। नंबर 5 है एगेशन, उत्सर्जन। ए पार्ट ऑफ फूड विच वी ईट, जब भोजन का कोई हिस्सा जिसे हम लोग खाते हैं रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जॉर्ब्ड विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, और उसमें से बचा हुआ भोजन का वो हिस्सा जिसको हमारा शरीर पचाता भी नहीं है और अवशोषित भी नहीं कर सकता है, तो ऐसे तत्वों को शरीर यूटिलाइज नहीं करता है, अपने पास रख नहीं पाता है। और द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एगेशन। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें नहीं पचा हुआ भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। Let us come to know about digestion in humans. Before my lecture, before it, I was making you understand about the whole animals process who are living on this earth. So 5 points are very important for all of them, but now particularly we are reading here for a human's digestion. So what is called human's digestion? इंसानों का पाचन क्रिया
कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम लोग भोजन को मुंह से अंदर लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसको पचाते हैं और इस भोजन का काम आता है, शरीर में काम आता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और भोजन का वैसा हिस्सा जो पच नहीं पाता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और दी फूड पासेस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो भोजन एक मांसपेशी कैनाल मतलब आंत के माध्यम से उस भोजन को पचा लिया जाता है। और द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल जो है ये मुंह से शुरू होता है और आंत्र पूंछ के सबसे अंतिम हिस्से तक पहुंच जाता है। The alimentary canal consists of following organs, और मांसपेशियों का ये गुच्छा उसके फॉलोइंग ऑर्गन्स हैं, दिए हुए नीचे जितने हैं उनके ऑर्गन्स हैं, क्या क्या उनका नाम है और क्या उनका काम है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी और ओरल कैविटी। It is called mouth. Inside the parts of mouth. Oesophagus और food pipe. Food pipe means throat गला। Stomach मतलब पेट है ना। Small intestine छोटी आंत, large intestine ending in the rectum, और बड़ी आंत जो आंत्रपुच्छ तक खत्म हो जाती है। छठा है एंडस गुदा द्वार। द इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स। पेट के अंदर वाले हिस्से में छोटी आंत और बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड इसमें मौजूद होता है, लीवर और पेनक्रियाज भी इसमें मौजूद होता है। सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, और इसमें कुछ पाचन एंजाइम भी होते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूसेज चेंज द कॉम्प्लेक्स सोलुबल फूड सबस्टेंसेज इनटू सिंपल। यही डाइजेस्टिव जूसेज जो है ये खाए हुए भोजन को जो अघुलनशील है उसको घुलनशील के लायक, घुलनशीलता के लायक बना देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और इसको सिंपल बना देते हैं वो लोग। सोलुबल फूड सबस्टेंसेज, जिसे घुलनशील भोज्य पदार्थ बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या काम आया, ये जो ग्लैंड्स हैं ये भी वर्क करते हैं। अभी जिस ग्लैंड की हमने जिक्र किया, सैलिवरी ग्लैंड हुआ, लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ। और दूसरा क्या है, जो भोजन हम बाहर से लेते हैं और मुख से होते हुए हमारे आहार नाल में चला जाता है, और आहार नाल में मौजूद जो डाइजेस्टिव जूसेज हैं उनसे मिलकर इसको पाचन के योग्य बनाते हैं। इसे ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। Here you have been given a chart, and by the medium of this chart you have been made understand that here is digestive system in humans, digestive tract, associated glands, salivary glands, liver, pancreas here. Digestive tract from here buccal cavity or oral cavity,
mouth, and from mouth that you swallow anything in your mouth at first, it will go to a throat, गले में पहुंचता है, और गले से, गले वाली जो श्वास नली है, श्वास नली के बगल, ये श्वास नली से होता हुआ ये स्टमक में चला जाता है, ये पेट में चला जाता है। हियर इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ बड़ी आंत है, और यहाँ उस आंत्रपुच्छों का यह समापन हो गया। यहाँ डाइजेशन फ्रॉम हियर, बकल कैविटी और ओरल कैविटी, मुख और मुख के अंदर जो बनावट है, आइए इसके विषय में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। भोजन जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसे मुख के अंदर लेते हैं, और द बकल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। तो जब मुख के अंदर हम अपने भोजन को डालते हैं तो उसमें कौन कौन सा सहायक होता है, उस भोजन को क्या काम होता है उसका। फिर दांत उसको चबाता है, जीभ उसमें जो है एंजाइम उत्पन्न करता है, जीभ से निकला हुआ लार उसको पचाता है सैलिवरी ग्लैंड के माध्यम से। लेट अस स्टडी इन डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ देम, है ना। तो अब आइए इसके विषय में हम लोग विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं कि टीथ है। तो टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। दांत खाए हुए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। च्यू एंड ग्राइंड इट, इसको चबा जाता है और या इसे पीस देता है। च्यूइंग मिक्सेज द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड विथ सैलिवा। अपने लार के माध्यम से ये क्या करता है कि उनको छोटे छोटे हिस्से में बांट देता है, पीस देता है, चबा जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन। इसी प्रोसेस को मास्टिकेशन बोलते हैं। दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और मुंह के अंदर डाला हुआ कोई भी भोजन जिसको दांत के माध्यम से जब उसे सोलूबल बना दिया जाता है, जैसे ठोस चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो ठोस चीज़ को निगल नहीं सकते ना, तो ठोस चीज़ों को विभक्त करके उसको मुलायम कर दिया जाता है। उसे स्मॉल छोटे छोटे पीस में पहले बांट दिया जाता है, चबा लिया जाता है, इसको पीस दिया जाता है। इसमें सैलिवा, ये लार जो है उसका उपयोग में आता है, और इन सबों को मिला के इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। कि ईच बोथ इज प्रेजेंट इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। और दांत जो है, ईच टूथ, दांत जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं, पिरोए होते हैं, एक सॉकेट में होते हैं जो मसूड़े में संलग्न होते हैं। दी वाइट सबस्टेंस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड इनामेल। और जो उजला हिस्सा हम लोगों को दांत के रूप में दिखता है, कठोर होता है, तो ऐसे इसको इनामेल बोलते हैं। यह हड्डी की एक प्रकार है जिसको इनामेल बोलते हैं। जैसे हड्डी की एक प्रकार है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे कान में जो हड्डी मौजूद है इसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसी तरह इसको इनामेल बोलते हैं। और इट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। और यह मानवीय शरीर का सबसे कड़ा हिस्सा होता है, ये जो दांत है। आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। हमारे दांत कई प्रकार के आकार में होते हैं। एंड कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, और बहुत सारे कामों को संपादित करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। और अपने बनावट और कार्यों के अनुसार दांत को 4 भागों में बांटा गया है। इंसीजर्स, कटिंग टीथ। किसी चीज़ को सबसे पहले जब हम लोग मुंह के अंदर लेना चाहते हैं तो उसकी कटिंग करते हैं। तो दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ। जबड़े के ठीक सामने होता है, जबड़े से पहले होता है इसके 4 दांत।
4 ऊपर 4 नीचे ऐसे जबड़े के सामने से मौजूद होते हैं। और दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। और ये दांत जो है किसी भी चीज़ को, खाए हुए चीज़ को काटने और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देते हैं। सेकंड है कैनिज टीयरिंग टीथ। दीज आर प्रेजेंट ऑन दी आइदर साइड ऑफ दी इंसीजर्स। और ये जो इंसीजर दांत का अभी मैंने जिक्र किया, जस्ट इसके बगल में ये मौजूद होते हैं। और दे आर 2 इन नंबर इन ईच जा। प्रत्येक जबड़े के दूसरे नंबर पर ये दांत मौजूद होते हैं। दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड। और ये काफ़ी नुकीले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, जिससे यह भोजन को फाड़ देते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनिन, 4 इन नंबर इन ईच जा। प्रत्येक जबड़े में 4 दांत ऐसे होते हैं जिसे हम लोग प्रीमोलर्स बोलते हैं। दीज हैव बोर्ड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसेज। इसका जो ग्राइंडिंग सरफेसेज है वो चौड़ा होता है, नुकीला नहीं होता है। कैनिन्स के जैसा नुकीला नहीं होता है। उसका जो सरफेस होता है वो चौड़ा होता है। दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेज। ये भोजन को पीसते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। नंबर 4 मोलर ग्राइंडिंग टीथ। आइए लेट अस नो अबाउट ग्राइंडिंग टीथ। हु इज ग्राइंडिंग टीथ? व्हाट इज इट्स नेम? मोलर्स। द रिमेनिंग टीथ इन द जाज आर 3 molars on either side of premolars, 6 in number in each jaw। प्रत्येक जबड़े में 6वें नंबर के जो दांतें होती है उसको मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। और these teeth also have board and flat grinding surfaces। इसके सरफेस जो है ये फ्लैट होते हैं। दे आर लार्जर दैन दी प्रीमोलर्स। और ये प्रीमोलर्स से बड़े होते हैं। दीज टीथ आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। इसका भी काम भोजन को क्रश कर देना है और उसको पीस देना है। टेम्पोररी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ। इन ह्यूमन बिगिंस द टीथ ग्रो ट्वाइस। जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके दांत 2 बार आते हैं। द टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इज इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 8 years। तो पहली बार जो दांत उगता है वह बचपन की अवस्था होती है, जिसमें 6 महीने से लेकर के 8 साल तक वो दांत आते रहते हैं। लेट अस लीव टुडे। थैंक यू।